वालेकुम सलाम वजी साहब, आपका मैसेज मुझे मिल गया था। ठीक है। बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद दिस टॉपिक कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। बट शुरू करने से पहले प्लीज मुझे कन्फर्म करें इफ यू आर एबल टू हेयर माय वॉइस प्रॉपरली। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चार्ट में टाइप करके बता दें प्लीज। चार्ट में टाइप करके बता दें तो मुझे इत्मीनान हो जाए कि सबको जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की आवाज़ आ रही है। चलें, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। ठीक है। और टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मेरे ख्याल में बैटल ऑफ मोता मैंने आपके साथ आखिरी डिस्कस की थी और वो फिर अपलोड भी कर दी थी। ठीक है ना? ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का बैकग्राउंड सुन लें और समझ लें कि ये क्या था। देखिए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है उसमें और बैटल ऑफ मोता के अंदर 6 महीनों का फर्क है। ठीक है ना? बैटल ऑफ मोता विच मुस्लिम्स फॉट अगेंस्ट द सीरियंस, अगेंस्ट द बेजेंटीन्स, अगेंस्ट द रोमन्स, उसमें और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में 6 महीनों का फर्क है। 6 महीनों का डिफरेंस है, 6 मंथ्स। पहले बैटल ऑफ मोता होती है, उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो जाता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 6 एएच के अंदर। दैट इज व्हेन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस याद होंगी तो ये बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। ठीक है ना? बट उसमें से जो हमारे लिए आज के लिए रेलेवेंट है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर इसके बैकग्राउंड को फॉर्मुलेट करेंगे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर एक बात ये लिखी हुई थी कि जो ट्राइब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ज्वाइन करना चाहे वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की साइड आ जाएगा, और जो ट्राइब कुरैश के साथ जाना चाहता है, मक्कन्स के साथ जाना चाहता है, वो मक्कन्स वाली साइड पर आ जाएगा, उनके साथ आएगा। इसमें कोई शेडी एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल एज दैट। जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ज्वाइन करना चाहता है वो उस साइड आ जाए, जो जाना चाहते हैं कुरैश के पास वो उस साइड चले जाएं। इसमें कोई बाग मार धाड़ कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म एंड कंडीशन थी। तो इस टर्म एंड कंडीशन के बाद हुआ क्या था? दो ट्राइब से जिनका नाम आपको याद रखना है। एक ट्राइब हमारे पास है बनु खुजा, ठीक है, और दूसरे ट्राइब का नाम है बनु बक्कर। एक का नाम है बनु खुजा और दूसरे का नाम है बनु बक्कर। अच्छा, ये बनु खुजा अगर आपको नाम सुना सुना सा लग रहा है, ये वही ट्राइब है जिन्होंने हमें बैटल ऑफ ट्रेंच के टाइम से ही हमारी इनके साथ दोस्ती है। फ्रेंच के टाइम से मुसलमानों की इनके साथ क्या है? मुसलमानों की इनके साथ दोस्ती है। लेकिन ये दोस्ती सबके सामने खुलकर कब आती है? जब बनु खुजा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद सबके सामने ये डिक्लेयर कर देती है कि हम जो हैं वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ हैं। ठीक है ना? वी आर नाउ अलाइड टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वी आर नाउ अलाइड टू मदीना। और दूसरी तरफ है बनु बक्कर। बनु बक्कर क्या कहती है? वो ये कहती है कि वी आर अलाइड टू कुरैश, वी आर अलाइड टू मक्का, या वी आर अलाइड टू मक्कन्स। ठीक है ना? अब दो पार्टीज हो गई। बनु बक्कर अलाइड है मक्कन्स के साथ और बनु खुजा किसके साथ अलाइड है? बनु खुजा इज अलाइड विद द मुस्लिम्स। अब इस अलायंस को तोड़ने का मतलब क्या होगा? मेरी बात सुनिएगा यहां पर गौर से। अगर भाई ट्रीटी के अंदर सिंपल लिखा हुआ था, जो ट्राइब मक्कन्स के साथ आना चाहता है वो चले जाए, जो ट्राइब प्रॉफिट के साथ जाना चाहता है वो चले जाए। अगर प्रॉफिट के ट्राइब पर किसी ने हमला किया, यानी प्रॉफिट, वो ट्राइब्स जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ आकर मिल गए थे, अगर उन उस ट्राइब के ऊपर किसी ने भी हमला किया तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉफिट उसको डिफेंड करेंगे, प्रॉफिट भी उस हमले में शामिल होंगे, प्रॉफिट मिलकर उस ट्राइब को बचाएंगे, क्योंकि उस ट्राइब की और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की आपस में क्या हुई हुई है? अलायंस। इसी तरह अगर मुसलमान कभी फॉर एग्जाम्पल बनु बक्कर के ऊपर हमला करेंगे तो मक्कन्स जो मक्का के काफिर थे वो उन्हें डेफिनेटली बचाएंगे, क्योंकि उनकी उनके साथ क्या हुई हुई है? अलायंस। सही है ना? और ट्राइबल अलायंस उस जमाने में आप लोगों को पता है, प्री इस्लामिक कंडीशंस पढ़ाते हुए जब आप लोग बच्चे थे, प्री इस्लामिक कंडीशंस मैंने पढ़ाया था, तब भी ये बात बताई थी कि भाईजान प्री इस्लामिक कंडीशंस के टाइम से जो ट्राइबल इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता था। तो the first reason that we are going to write in this answer of conquest of Makkah, अच्छा conquest of Makkah वही 10 मार्कर S10 मार्क के टेस्ट होता है, ठीक है? तो the first reason that we are going to write कि conquest of Makkah क्यों हुआ वो ये था कि भाई दो ट्राइब्स से, इन दो ट्राइब्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव अलायंस चूज कर लिए थे, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की टर्म एंड कंडीशन में लिखा था कि अगर कोई दूसरे फ्रेंड के ट्राइब पर हमला करेगा तो हम उसे डिफेंड करेंगे। सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर बनु खुजा पे कोई हमला होता तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिफेंड करेंगे बनु खुजा को, और अगर बनु बक्कर पर कोई हमला होता तो काफिर जो है मक्कन कुरैश वो डिफेंड करेगी बनु बक्कर को। अच्छा, तो इन दो ट्राइब्स का कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? वो बहुत बड़ा क्या रोल है? अब आप उसको समझें।
एक दिन क्या होता है, एक दिन मक्का के अंदर बनु बकर जो है वो अचानक से बनु खुजा के ऊपर जाकर हमला कर देती है। बनु खुजा रात के अंधेरे में, उस जमाने में भाई कराची तो था नहीं, लाइट्स वगैरह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, ठीक है ना, ना बल्ब इजाद हुआ था, कुछ भी नहीं। उस जमाने में मशालें हुआ करती थी, तो ओनली वैलिड सोर्स ऑफ लाइट इन द नाइट, ठीक है ना, लाइट इन द नाइट, सही है भाई। तो उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में शाम के टाइम पे 7-8 बजे के टाइम पे तो ऐसा अंधेरा हो जाता था जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है ना। अब उस अंधेरे में एक दिन, अच्छा अच्छा, बनु खुजा जो है वो अपना पानी रिसीव कर रही थी, पानी ले रही थी, ठीक है ना। कुछ बुक्स के अंदर आया सुबह का वाकया है, कुछ बुक्स के अंदर आया भाई ये रात का वाकया है। एनी हाउ किसी भी टाइम का वाकया, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। बट हुआ क्या हुआ ये, अब बहुत सारी नरेशंस और हिस्टोरियंस के मुताबिक ये शाम का वाकया है, 6 से 7 बजे का, लेकिन चूंकि उस जमाने में रात हो जाया करती थी तो इस वजह से कुछ बुक्स में नाइट भी लिखा हुआ है। तो 6 या 7 बजे बनु खुजा के लोग जो है वो पानी भर रहे थे अपना, कोई आराम से जिस तरह भाई पानी भरा करते थे जाया करते थे, बिल्कुल हस्बे मामूल एज पर देयर रूटीन वो पानी भर रहे थे। कौन? बनु खुजा के लोग। बनु खुजा की दोस्ती किससे है? मुसलमानों से। तो ये जो बनु खुजा के लोग हैं, जब ये पानी भरे तो अचानक से पीछे से इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, ठीक है ना। वो सरप्राइज अटैक करने वाली ट्राइब होती है बनु बक्कर। बनु बक्कर जो है वो इनके ऊपर अटैक कर देती है और खूब मार धाड़ करती है। अब बनु खुजा बेचारी फंस गई। बनु खुजा जब तक प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास जाए, मदद मांगे, मदद क्यों मांगेगी सर? क्योंकि रीजन ये है कि बनु खुजा के और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के अलायंस से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद बनु खुजा ने प्रॉफिट का साथ चूज कर लिया था। तो जब तक बनु खुजा पहुंचती मदीना, तब तक बनु बक्कर ने खूब मार धाड़ की, खूब धोया बनु खुजा के लोगों को। अब बनु खुजा ने क्या किया, खुजा वहां से भागी, पानी वानी छोड़ के भागे वो लोग। एंड दे रीच्ड हरम, सेक्रेट पेरीमीटर्स। अब हरम के अंदर, हुदूद हरम में, जिसको आप द सेक्रेट पेरीमीटर्स भी कहते हो, कयामत तक हराम रहेगा खून खराबा, ब्लड शेड। हुदूद हरम में, इन द सेक्रेट पेरीमीटर्स ऑफ हरम, ब्लड शेड वॉज फॉरबिडन, इज फॉरबिडन एंड विल रिमेन फॉरबिडन टिल द डे ऑफ कयामत। वहां पर आप ब्लड शेड नहीं कर सकते। लेकिन बनु बकर ने हर हद पार कर दी, यानी बेगैरती का नेक्स्ट लेवल उन्होंने कर दिया, हरम में भी घुस गए। बनु खुजा ने जब हरम में प्रोटेक्शन ली, क्योंकि बनु खुजा क्या सोच रही थी भाई, हरम के अंदर तो ब्लड शेड करना हराम है, फॉरबिडन है, इजाजत ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है, तो हम वहां भाग जाते हैं ताकि बनु बकर हमें वहां पर मारे नहीं। लेकिन बनु बकर ने वहां पर भी बनु खुजा को चेस किया, और चेस करने के साथ साथ हरम के अंदर भी ब्लड शेड कर दिया। ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस उन्होंने जाकर के अटैक कर दिया। और अटैक में बिल्कुल नहीं रुके, उसके खूब मार दाड़ की। कुछ बुक्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि 15 से 20 लोग बेचारे जो बनु खुजा के थे वो इस कदर सिवियरली इंजर हो गए कि अल्टीमेटली उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई। यानी इतना मारधाड़, इतनी ब्लड शेड, भाई ब्लड शेड हुआ है तो ठीक ठाक किस्म की मारधाड़ हुई होगी, समझ रहे हो। तो बनु खुजा के ऊपर जब ये हमला हो रहा था हरम के अंदर भी, तो बनु खुजा के कुछ जो लोग थे वो गए कुरैश के पास। वो जाकर मिले अबू सुफियान से, और अबू सुफियान को जाके बोला, अबू सुफियान ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के तहत तुम हम पर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते, और अगर हम पर अटैक, तो अबू सुफियान ने क्या जवाब दिया, मैं थोड़ी अटैक कर रहा हूं। तो बनु खुजा के लोगों ने बोला, अगर तुम अटैक नहीं भी कर रहे हो तो ये जो बनु बक्कर है तुम्हारे साथ अलाइड है, ये तुम्हारा अलाइड ट्राइब है, इसको रोको। अबू सुफियान ने बोला, उनकी मर्जी, मैं क्यों रोकूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बनु बक्कर ने जब बनु खुजा के ऊपर अटैक किया, तो ये क्यों अटैक किया, क्या फजूल में इनको चुल थी? भाई उसके पीछे रीजन ये है कि प्री इस्लामिक टाइम से, यानी इस्लाम आने के टाइम से पहले से, दौरे जाहिलिया के अंदर, इन द एज ऑफ इग्नोरेंस, बनु खुजा और बनु बकर के आपस में दुश्मनी चल रही थी। अब उस दुश्मनी का बदला इन्होंने अब लिया। अब आप लोग पूछेंगे कि सर दुश्मनी इतनी पुरानी, ठीक है ना, तो बदला अब जाकर के क्यों लिया? तो भाई रीजन ये है कि अब बनु बकर के पास कुरैश का सपोर्ट था। तो बनु बकर जरा चौड़े हो गए कि भाई अब्बा हमारी मदद करने आ जाएंगे। तो इस तरीके से बनु बकर ने आंख बंद करके, ना आओ देखा ना ताओ देखा, दे मार 4.5 अटैक कर दिया बनु खुजा के ऊपर। जब बनु खुजा के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो गया तो बनु खुजा को बहुत ज्यादा सफरिंग करनी पड़ी। बनु खुजा भागी हुदूद हरम में, सेक्रेट पेरीमीटर्स में, वहां पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। अबू सुफियान के पास गए, अबू सुफियान ने बोला, हम आपके हैं कौन, हम आपको जानते नहीं है। बनु खुजा ने समझाया कि ये बनु बकर तुम्हारी अलाई ट्राइब है। अबू सुफियान ने बोला, हमारी अलाई है तो क्या हो गया, कि हमने इनका ठेका लिया हुआ है क्या? इनफैक्ट एक मजे की बात, ये अबू सुफियान सीक्रेटली बनु बकर को मदद भी कर रहा था। इस तरीके से पूरा इतना बुरा बनु खुजा के साथ जो है ना वो ब्लड शेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना।
तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो बनु खुजा ने अपनी तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन कुछ भी नहीं फायदा हुआ। एंड इवेंचुअली फिर बनु बकर ये डिसाइड करती है कि वी आर नाउ गोइंग टू मीट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बिकॉज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और मुसलमान अब इतने पावरफुल हैं कि वो कुरैश को सबक सिखा सकें। चैट में मुझे टाइप करके, बिफोर आई मूव ऑन, ये पूरा मैंने बैकग्राउंड समझाया। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एक बात बताएं, बनु खुजा को ये बात कैसे पता थी कि कुरैश के मुकाबले मुसलमान अब ज्यादा पावरफुल हो गए? चैट में टाइप करके बताएं, इट्स एन एनालिटिकल क्वेश्चन। बताएं। ये पूरी स्टोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का बैकग्राउंड है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने सुनाई, आपके सामने पूरी डिटेल से मैंने पेश की। ये पूरा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का बैकग्राउंड है। 2 लाइन में समरी करूं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद, जब तक आप लोग मुझे चैट में आंसर टाइप करके बताएं। मेरा सवाल ये है, बनु खुजा गई हेल्प मांगने प्रॉफिट के पास, बनु खुजा को कैसे पता था कि कुरैश के मुकाबले मुसलमान ज्यादा स्ट्रांग हैं? 2 रीजंस बताने हैं आपने मुझे, इससे पता चलेगा आपकी इस्लामियत कितनी स्ट्रांग हुई है। तो जब तक मैं समराइज भी कर देता हूँ भाई, 2 ट्राइब से बनु बकर बनु खुजा, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद बनु बकर ने चूज किया था कुरैश को, बनु खुजा ने चूज किया था होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को। बनु बकर ने खार में आके पुरानी दुश्मनी निकालने के चक्कर में बनु खुजा पर अटैक किया। बनु खुजा भागी छुपी हुदूद हरम में, वहां पर ब्लड शेड करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बनु बकर ने अपनी हाइट्स क्रॉस कर दी, जुल्म की, और वो वहां पर भी चली गए। वहां पर भी बनु खुजा का ब्लड शेड हुआ। बनु खुजा गए अबू सुफियान के पास, जाके बोला बनु बकर को समझाओ ये तुम्हारी अलाइड ट्राइब है। अबू सुफियान ने बोला हम आपके हैं कौन? बनु खुजा ने बोला अब रुको, खाली सब्र करो, हम जा रहे हैं मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पास मदीना मदद मांगने। जी, चैट में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है ना? देखते हैं क्या क्या आंसर्स आए। इस्लाम स्प्रेड फास्टली हो रहा था अरेबिया में, नहीं भाई, बिल्कुल गलत आंसर है ये। 2 एविडेंस बताएं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इनफ स्ट्रांग हो चुके थे मुसलमान। लार्ज आर्मी, गलत गलत गलत, ये सब चाइल्डिश आंसर्स हैं भाई। वेरी गुड। 2 एक्यूरेट रीजंस जो हमारे पास सामने आए, एक ही की तरफ से आए। गिव इट अप फलक, शाबाश। वो रीजन ये था कि भाई बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक प्रिडिक्शन भी की थी कि आज के बाद कुरैश तुम्हारे हमेशा नीचे रहेंगे। तो बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद कुरैश में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमसे पहुंच सके, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज, हमने अभी अभी कौन सी बैटल में जो है ना वो कौन सी बैटल फाइट की? बैटल ऑफ मुता, रोमन्स के अगेंस्ट। तो रोमन्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे मक्कन्स के मुकाबले में। तो मक्कन्स को ये बात पता थी कि भाई हमारा मुसलमानों से काम नहीं है। तो बनु खुजा ये बात जानती थी कि ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। कोई सवाल आई गेस नहीं है चैट में, और अगर होगा भी, मिस हो गया होगा, तो वो फिर मैं बाद में देख लेता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। तो ये पूरा जो मैंने आपको बैकग्राउंड की स्टोरी सुनाई, इसके बाद इवेंचुअली होता क्या है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास मदीना के अंदर बनु खुजा के जो लीडर होते हैं, बनु खुजा के लीडर का नाम होता है अमर बिन सलीम, ठीक है, अमर बिन सलीम। अब कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई ये सलीम उर्दू में कहा जाता है, ये सुलैम है, ठीक है, तो व्हाट्सोएवर, ठीक है ना। तो अमर बिन सलीम या अमर बिन सुलैम, ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। ये बनु खुजा के लीडर हैं, बनु खुजा के लीडर हैं, बनु खुजा के लीडर हैं। अमर बिन सलीम क्या करते हैं? अमर बिन सलीम फौरन से रश करके जाते हैं मदीना, और अमर बिन सलीम अपने साथ 40 लोगों को लेकर जाते हैं मदीना प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मिलने, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जाकर वो पूरा समझाते हैं। अब अमर बिन सलीम जब मदीना पहुंचते हैं तो वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को मिलने जाते हैं मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में एंटर जब होते हैं तो वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए, जिस तरह आज हम मिलाद वगैरह में नात ख्वानी वगैरह करते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए नात रिसाइट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अमर बिन सुलैम ने उस जमाने में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए चंद एक अशार कहे थे, जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की प्रेज की थी कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जैसा कोई जस्ट मैन नहीं है। ही इज इम्पार्शियल, ही इज जस्ट, ही इज जेनरस। और फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने अमर बिन सलीम ने अपने 40 लोगों के साथ गिला रखा, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे ऊपर इस कदर जुल्म हुआ है, हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमने जब कुरैश के सामने जाके मदद मांगी, उन्होंने हमें मदद नहीं दी। या रसूल अल्लाह, हमें हुदूद हरम में ब्लड शेड हुआ है, जो कि एक सेक्रेट जगह है, हुदूद हरम में सेक्रेट पैरामीटर्स हैं, वहां पर ब्लड शेड नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीजें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तसल्ली से सुनी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एहसास हो गया कि भाई बनु खुजा के साथ बहुत गलत हुआ है। और अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, पूरी स्टोरी जब सामने आई,
तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की नजर में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि भाई बनु खुजा का तो कोई कसूर ही नहीं है, बनु खुजा के ऊपर तो बनु बकर ने फुल खार उतारे हैं, और बनु बकर का साथ किसने दिया है? बनु बकर का साथ दिया है वन एंड द ओनली कुरैश ने। अबू सुफियान ने भी जाहिर है ना कि बनु खुजा को मना कर दिया था कि हम आपके हैं कौन। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये डिसाइड करते हैं कि भाई कुरैश ने ये तो सीधा सीधा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को वॉयलेट कर दिया है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो ट्राइब मुसलमानों को ज्वाइन करना चाहे वो मुसलमानों को ज्वाइन करे, जो ट्राइब कुरैश को ज्वाइन करना चाहे वो कुरैश को ज्वाइन कर ले, और आपस में बिल्कुल पोकिंग नहीं होगी, आपस में एक दूसरे को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, ये भी एक टर्म एंड कंडीशन थी। लेकिन ये तो जंग का आगाज कर दिया है कुरैश ने। अब कुरैश ने डायरेक्टली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली किया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जाके किसी का मर्डर कर दो, क्योंकि यहाँ पर मर्डर ही हुआ था, तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि आप अंडर 18 है, आपकी सुताई तो होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को पकड़ा जाएगा, उनको बोला जाएगा कि कैसे आपका बदतमीज और बेगैरत बच्चा है जिन्होंने जाकर के मर्डर कर दिया है इतनी सी उम्र में, सही है ना। तो आपके पेरेंट्स को पकड़ा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला ठीक है बनु बकर ने किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की वॉयलेशन है। कुरैश ने उनको सपोर्ट किया, कुरैश का फर्ज बनता था कि भाई वो इस जंग को रुकवा सकती थी, लेकिन कुरैश ने ऐसा नहीं किया। अबू सुफियान फेल ऑन डेफ ईयर्स। अब होता क्या है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने ये पूरा जब सिनेरियो रखा जाता है, पेश किया जाता है, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अमर बिन सुलेम को कहते हैं कि आप पेशेंस रखें, विल डू समथिंग। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सबसे पहले एक लेटर भिजवाते हैं मक्का। वो लेटर अबू सुफियान के नाम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भिजवाते हैं, और उस लेटर के अंदर अबू सुफियान को होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 3 कंडीशंस देते हैं। वो 3 कंडीशंस क्या है, अब उसको जरा समझें और इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। पहली कंडीशन जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम देते हैं, वो ये देते हैं कि आप ब्लड मनी पे कर लो, पे ब्लड मनी टू द विक्टिम्स फैमिली। अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पहली कंडीशन क्या रखी? ब्लड मनी पे कर दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर ब्लड मनी पे नहीं करना है तो दूसरी कंडीशन ये है, भाई जाहिर है खून के बदले खून, या खून ब्लड मनी कोई एक छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये प्रपोज किया कि अगर आपको पहली कंडीशन मंजूर नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है, कुरैश डिक्लेयर कर दे कि बनु बक्कर का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब पहले टर्म्स एंड कंडीशन सुने 3 जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने लेटर के थ्रू भिजवाई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टर्म एंड कंडीशन कबूल होगी और क्यों। और तीसरी कंडीशन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये रखी कि अगर आपको शुरू की 2 कंडीशंस भी मंजूर नहीं है, तो तीसरी कंडीशन ये है कि आप ये डिक्लेयर करो कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो गई खत्म। अब पहली कंडीशन तो जाहिर सी बात है, ब्लड मनी पे करना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सोच ही नहीं सकते आप। दूसरी कंडीशन, कुरैश को प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या बोला कि अपने अलायंस बनु बकर के साथ कर दो खत्म। अब कुरैश अगर ये डिक्लेयर कर देती कि आज से हमारा बनु बकर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो कुरैश की इज्जत हो जाती कचरा। आगे चल के फ्यूचर में कोई भी ट्राइब कुरैश के साथ आता ही नहीं, सब बोलते कि भाई ये तो धोखा दे देती है, ये तो अपने फ्रेंडली ट्राइब्स को छोड़ती ही नहीं है। भाई सीधी सी बात है, आप मुझसे दोस्ती कर रहे हो और मैं आपका साथ नहीं निभाऊं, आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ के चला जाऊं, तो कोई भी शख्स मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, वो बोलेगा अलीजान गद्दार है, अलीजान धोखेबाज है। बिल्कुल इसी तरह अगर कुरैश ये डिक्लेयर कर देती कि भाई बनु बकर का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम इससे अलायंस तोड़ रहे हैं, तो होता क्या, कुरैश की इज्जत और प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाती। आगे चल के फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्राइब कुरैश के साथ अलायंस करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि सब बोलते कि भाई ये तो इतने डरपोक है कि ये तो बीच रास्ते में साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो इवेंचुअली कुरैश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया डिक्लेयर कर दो कि खत्म, आज से हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नहीं मानते। ये 3 ऑप्शंस प्रॉफिट ने दिए। अब भाई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया खत्म करना ये भी कुरैश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था? क्योंकि कुरैश जानती थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जैसे ही खत्म होगी तो मुसलमान हम पर अटैक कर देंगे। लेकिन 3 कंडीशंस देने के बावजूद कुरैश का सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने ये अज्यूम कर लिया कि भाई शुरू की जब पहली और दूसरी शर्त इन्होंने नहीं मानी, तो डेफिनेटली तीसरी शर्त ही इनको माननी है, लेकिन वो कहने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने बोला ठीक है, जब शुरू की 2 शर्तें नहीं मानी इन्होंने, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि इनको तीसरी चीज मंजूर है। और तीसरी चीज क्या है? कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आज के बाद हो गई हमेशा के लिए खत्म। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आज के बाद क्या हो जाएंगी? वॉइड हो जाएंगी, नल्लीफाइड हो जाएंगी। अच्छा, अब जब प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने ये डिसाइड किया कि भाई तीसरी कंडीशन वैलिड होगी, तो होता क्या है, अबू सुफियान को ये बात पता चल जाती है। जब अबू सुफियान को ये बात पता चलती है तो इवेंचुअली क्या होता है, अबू सुफियान इस चीज से डर जाते हैं कि भाई किसी वक्त भी
मुसलमान हम पर हमला कर देंगे। और इस वक्त मुसलमान ज्यादा पावरफुल हैं, कुरैश के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हमको डिफेंड कर सकें। तो इवेंचुअली जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये डिक्लेयर करते हैं कि आज के बाद हमारे कुरैश से किया हुआ मुआहदा, कुरैश से किया हुआ पैक्ट, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया खत्म हुआ, क्योंकि दो उन्होंने ऑप्शंस माने नहीं। तो अब प्रॉफिट ने डिक्लेयर किया कि आज के बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की कोई वैल्यू नहीं है, आज से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया खत्म। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया खत्म होने का क्या मतलब है? अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रिपेयर करवा रहे हैं, सबको रेडी करवा रहे हैं किस चीज के लिए? कि हम जाएंगे, अटैक करेंगे मक्का के ऊपर और अपने फ्रेंडली ट्राइब बनु खुजा का जो है ना वो बदला लेंगे। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम बड़े जोर और शोर से मदीना के अंदर अनाउंस करते हैं कि भाई हम जो है ना वो जाएंगे, वी आर गोइंग टू मार्च टू मक्का। जैसे ही प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ये अनाउंस करते हैं तो ये खबर मिल जाती है अबू सुफियान को। जैसे ही अबू सुफियान को ये खबर मिलती है तो अबू सुफियान फौरन मक्का से भाग भाग के आ जाते हैं मदीना। मदीना आते हैं और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरीके से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को बचाया जा सके। मुझे चैट में टाइप करके बताएं, what is the most important reason why Abu Sufyan wanted to save treaty of Hudaybiyah? अबू सुफियान साहब जो हैं वो क्यों ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को बचाना चाह रहे थे? जल्दी से बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट के अंदर टाइप करके। क्यों अबू सुफियान ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को बचाना चाह रहे थे? व्हाट वाज द रीजन व्हाई वांटेड, व्हाई वांटेड टू सेव ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? बहुत ऑब्वियस आंसर है, क्योंकि कुरैश नहीं चाहते थे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया खत्म हो, मुसलमान अटैक करें मक्का के ऊपर और मक्का किसका हो जाए? मुसलमानों का हो जाए। तो अबू सुफियान फौरन से भाग के आते मक्का से, मदीना पहुंचते। और अबू सुफियान की एक बेटी थी जिनका नाम था रमला। क्या नाम था? रमला बिनते अबू सुफियान। क्या नाम था? रमला बिनते अबू सुफियान, जो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की वाइफ भी थी। इनको उम्मे हबीबा भी कहा जाता है, उम्मे हबीबा। तो सबसे पहले अबू सुफियान मदीना आते हैं और मदीना के अंदर जैसे ही अबू सुफियान आते हैं तो सबसे पहले अबू सुफियान जाकर मिलते हैं कंपेनियन से। कंपेनियन से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और उनको कहते हैं कि किसी तरह मेरी मुलाकात करवा दें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से। सब कंपेनियंस अबू सुफियान को सॉलिड इग्नोर करते हैं। फिर अबू सुफियान जाते हैं अपनी बेटी के घर, यानी रमला के घर, उम्मे हबीबा के घर, हु वाज आल्सो वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो रिश्ते में अबू सुफियान जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फादर इन लॉ भी हैं, ससुर जी भी हैं, ठीक है ना। तो अब क्या सीन होता है? ससुर जी आ गए। अब अबू सुफियान जो हैं वो क्या करते हैं? अबू सुफियान रमला से मुलाकात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अबू सुफियान का इंटेंशन ये होता है कि भाई बाकी तो मुझे कोई दाद नहीं दे रहा है, मेरी मुलाकात हो ही नहीं पा रही है प्रॉफिट से, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं अपनी बेटी को बोलूं कि मुझे अपने दामाद से मुलाकात करनी है, ठीक है ना, मुझे अपने हस्बैंड से मुलाकात करने दो। तो अबू सुफियान जैसे ही घर में एंटर होते हैं रमला के, या उम्मे हबीबा, बोथ आर सेम, तो जैसे ही एंटर होते हैं तो अबू सुफियान क्या करते हैं? अबू सुफियान जो है वो पलंग पर बैठना, यानी जो बिस्तर होता है उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, बेड पर। तो रमला जो है वो चादर हटा लेती है। अब चादर हटाने का यहाँ पर मतलब ये है कि वो नहीं चाहती थी कि अबू सुफियान उस पर बैठे। तो अब जैसे ही वो चादर हटाती हैं तो अबू सुफियान समझ जाते हैं कि रमला नहीं चाहती है मैं इसके ऊपर बैठूं। तो अबू सुफियान एक टॉन्ट करते हैं, अबू सुफियान वो टॉन्ट ये करते हैं, रमला बेटा, बेटी हो तुम मेरी, तुमने ये चादर खींची, मैं समझ गया कि तुम नहीं चाहती हो मैं इस बिस्तर पर बैठूं। वजह क्या है? क्या मैं इतना पाक हूं, इतना अफजल हूं, इतना ग्रेट हूं कि ये बिस्तर मेरे लिए एक छोटा है, यानी इसकी हैसियत नहीं है? या फिर ये बिस्तर इतना तुम्हें अजीज है कि तुम नहीं चाहती कि उस पे तुम्हारा अब्बा बैठे? तो रमला कहती है हाँ अब्बा ऐसा ही है, मैं नहीं चाहती आप इसके ऊपर बैठे, बिकॉज दिस इज द बेड ऑफ अ प्योर मैसेंजर एंड यू आर एन अनक्लीन पॉलीथीस्ट। अब्बा हुजूर, ये एक बिस्तर है एक पाक, एक पाक साफ तकवा पसंद नबी और रसूल का, और आप जो हैं वो एक इस वक्त अनक्लीन, नापाकीज़ा पॉलीथीस्ट या आइडल वर्शिपर हैं। तो अबू सुफियान समझ जाते हैं कि बेटी के सामने भी दाल गलनी नहीं है। तो अबू सुफियान जो है वो इस तरह बगैर एनी निगोशिएशन, बगैर एनी बातचीत के वापस चले जाते हैं मक्का। मीन वाइल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तैयारी करवाते हैं मुसलमानों से। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आसपास के अलग अलग ट्राइब्स को लेटर्स लिखते हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, कि हमें बनो खुजा के हेल्प करने जाना है, उनका बदला लेना है। और इस तरह करके टोटल 10,000 का लश्कर इवेंचुअली तैयार हो जाता है और वो मदीना से निकलेंगे ऑल द वे टू मक्का।
अच्छा, अब क्या होता है जब मुसलमान 10,000 का लश्कर लेकर मदीना से निकले हैं मक्का, तो बीच रास्ते में बहुत सारी प्लेसेस आएंगी, बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो पहला इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज इन द वैली ऑफ अल जुफ्फा। चैट में मुझे टाइप करके बताएं आपने अल जुफ्फा का नाम और कहाँ सुना है। एक बैटल के अंदर सुना है, लाइफ इन मदीना के अंदर। हमने इसका नाम सुना होता है बैटल ऑफ बदर के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही अब यहां पर आपको ये चीज समझनी है भाई, ये किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, इधर देखें। ये हमारे पास आ गया मक्का, ये हमारे पास आ गया मदीना। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मदीना से जा रहे हैं मक्का। तो बीच रास्ते में जो पहली जगह बच्चों आती है, दैट पहली जगह, द फर्स्ट प्लेस विच एक्चुअली कम्स पूरे इसके स्टे के अंदर, दैट इज द वैली ऑफ अल जुफ्फा। उसको क्या कहा जाता है, द वैली ऑफ अल जुफ्फा। यहाँ पर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की मुलाकात होती है अपने कजन हजरत अब्बास से, ठीक है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वाज, सॉरी नॉट कजन, अंकल। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम अपने अंकल हजरत अब्बास से मुलाकात करते हैं। हजरत अब्बास जो है वो होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करते हैं। जाहिर है इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, मक्का फतेह होने वाले हैं, मक्का के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं। तो अब हजरत अब्बास खुलकर सामने आ जाते हैं और हजरत अब्बास प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के साथ के लश्कर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर थोड़ी आगे जाएं तो एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं द रोड ऑफ अब्वा, जहां पर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की मदर हजरत बीबी आमना की डेथ भी हुई थी एंड शी वाज बरीड देयर, ठीक है ना। जब वो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को ग्रेव दिखाने लेकर जा रही थी अपने फादर हजरत अब्दुल्ला की, ठीक है ना। तो अब्वा नाम की जगह पर ऑन द रोड ऑफ अब्वा, दिस इज द सेकंड थिंग, बहुत स्ट्रिक्ट इस्लाम के ओपोनेंट्स, ठीक है, लाइक सुफियान बिन हारिस एंड अब्दुल्ला बिन उमैया, जो कि इस्लाम के कट्टर तरीन उस वक्त के दुश्मन थे, प्रॉफिट के रिलेटिव्स भी थे, प्रॉफिट के कजन्स भी थे। उन लोगों की मुलाकात होती है हजरत अली से। हजरत अली बोलते हैं, वो पूछते हैं, डेफिनेटली सुफियान बिन हारिस है या अब्दुल्ला बिन उमैया है, वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं सब इतने सारे लोग। तो हजरत अली उनको डिस्क्रिप्शन देते हैं, हजरत अली और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कजन्स भी थे ये लोग, कि अटैक करने जा रहे हैं। तो हजरत अली मशवरा देते हैं कि यही मौका है भाई, तौबा कर लो, एक अल्लाह है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के इस्लाम के फोल्ड में आ जाओ। ये दो भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर फाइनली तीसरी जिस जगह पर हम स्टे करते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्रे जहरान। क्या कहते हैं, मर्रे जहरान। अगर आपने शुरू की दो जगहें नहीं लिखी, आपको एग्जामिनर पिनलाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये खा गए आप, तो आपके आंसर को एग्जामिनर के पास फुल राइट है कि वो पिनलाइज करे। अगर ये दो बातें लिखते हैं तो वेल एंड गुड, आपके ऊपर है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड इतनी है। लेकिन मर्रे जहरान वाली बात आप स्किप नहीं कर सकते। मर्रे जहरान पर, इट्स अ वैली इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का, वहां पर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम एक ट्रिक करते हैं। वो ट्रिक क्या करते हैं, होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तमाम मुसलमानों को कहते हैं कि यहाँ पर वी विल लिट फायर्स, हम मशालें जलाएंगे। तो सारे मुसलमान अपने हाथों में मशाले जलाते हैं। प्रॉफिट ने मशाले क्यों जलवाई, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की इंटेंशन ये थी कि अब मक्का से थोड़ी सी दूर मर्रे जहरान की वादी में जब हम इतनी सारी मशालें जलाएंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी आगे, कितने लाखों लोग, कितने हजारों लोग आए हुए हैं। तो इससे कुरैश के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, वो लोग और मजीद डरेंगे। वैसे ही डरे हुए थे। तो प्रॉफिट की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हो जाती है सक्सेसफुल। मरे जहरान में जैसे ही रोशनी होती है, जैसे ही प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के कहने पर तमाम मुसलमान मशाले जलाते हैं, तो कुरैश के दिमाग में ये इंपैक्ट आता है कि पता नहीं कितनी बड़ी आर्मी प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम लेकर आ गए। और ये ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है और सामने से दोबारा अबू सुफियान भाग भाग कर आते हैं और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। अब अबू सुफियान जो थे वो होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम से मुलाकात करने के लिए जब आए थे, तो अपने साथ दो लोगों को साथ में लेके आए थे। एक का नाम था बुदैल बिन वर्दा, एक का नाम है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, बुदैल बिन वर्दा। इनका नाम नहीं लिखेंगे, याद नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे पास है हकीम बिन हिजाम, ठीक है। ये हकीम बिन हिजाम कौन है, ये वही है जो हजरत खतीजा के कजन है, जिन्होंने हजरत खतीजा को बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के टाइम पे मदद भी की होती है, ठीक है ना। और ये वही है जिन्होंने हजरत खतीजा को जैद बिन हारिस गिफ्ट में भी दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अबू सुफियान आते हैं और अबू सुफियान होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के अंकल हजरत अब्बास को कहते हैं, अब्बास मेरी मुलाकात करवा दो किसी तरीके से।
हजरत उमर को जैसे ये पता चलता है, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान आया हुआ है, मुझे इजाजत दें मैं अबू सुफियान को इस वक्त उसकी सर जो है ना वो उसके धड़ से अलग कर दूं, उसका सर काट दूं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और दीगर सहाबा हजरत उमर को शांत करते हैं। और अबू सुफियान की प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ मुलाकात होती है कैंप के अंदर। अबू सुफियान आते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, मोहम्मद, मैंने तुम्हें इतना टाइम रोकने की कोशिश की, मैंने क्या नहीं किया, हर बार मैं अनसक्सेसफुल रहा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एक अपने रसूल को ही दे सकता है। मैं ईमान लाता हूं मोहम्मद कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं और अल्लाह एक है। इस मौके के ऊपर अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अबू सुफियान एक्सेप्ट इस्लाम, और जैसे ही अबू सुफियान इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अबू सुफियान को एक एमनेस्टी देते हैं और कहते हैं कि अबू सुफियान, वी आर गोइंग टू एंटर मक्का टुमारो मॉर्निंग, हम मक्का में अगली सुबह आ जाएंगे। आप जाके मक्का में अनाउंस करें कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक एमनेस्टी दी है। एमनेस्टी का मतलब होता है रिलैक्सेशन। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये रिलैक्सेशन दी है कि जो लोग अगली सुबह जब मुसलमान मक्का एंटर करेंगे, जो लोग अपने घरों में बंद कर देंगे, अपने घरों को वहीं पर रहेंगे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग काबा में प्रोटेक्शन ले लेंगे हरम में, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको कुछ नहीं कहेंगे। और जो लोग अबू सुफियान आपके घर में आ जाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उनको भी कुछ नहीं करेंगे। अबू सुफियान फौरन जाते हैं मक्का और जोर जोर से अनाउंस करते हैं। क्या चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं? अबू सुफियान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मोहम्मद हैज अराइव्ड विद अ मैसिव आर्मी एंड फाइटिंग सच अ ह्यूज आर्मी, सच अ पावरफुल आर्मी वुड बी एन एक्ट ऑफ sheer मैडनेस। ये निहायती पागलपंती होगी, इतनी बड़ी आर्मी के साथ जो है ना अगर हम लड़ाई करें तो इससे कुरैश डीमोटिवेट होती है और बहुत सारे लोगों को ये एहसास हो जाता है कि भाई अब हम मुसलमानों को आने से रोक नहीं सकते। अगली सुबह अगली सुबह मुसलमान बड़े फखर के साथ मक्का में एंटर होंगे, ठीक है। मक्का में हम चार अलग अलग जगहों से एंटर होंगे। अब यहाँ पर आप जो है ना वो बात सुन लीजिएगा। उन चार लोगों, चार प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो है ना वो आर्मीज बनाई हुई होती है। 2,500 लोग एक आर्मी तो नहीं कहना चाहिए, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स, चार ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। एक ग्रुप होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद लीड कर रहे होते हैं हजरत अली के साथ। एक अब ये चार जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनका मकसद क्या होता है कि मक्का को चारों तरफ से एंटर करो। ये बात समझ लो, हम जंग नहीं कर रहे, लेकिन मक्का को चारों तरफ से एंटर कर रहे हैं। इससे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट होता है कि भाई मुसलमान मक्का पर पूरे तरीके से, एक बंदा एक डायरेक्शन में आ रहा है और एक साथ जब आप पूरे पे आओ तो इससे ये पता चलता है कि आपने पूरे तरीके से उस सिटी को कैप्चर कर लिया है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 4 कॉलम्स में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीन पर देखें। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज लीडिंग वन ऑफ द कॉलम, उबैदा बिन जर्रा जिनका नाम आएगा, साद बिन उबादा, इनको हम हजरत अबू बकर की कैलिफेट में भी पढ़ेंगे। ही स्टूड टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द सीट ऑफ कैलिफेट। साद बिन उबादा वाज एन अंसार, ठीक है। और इसी तरीके से खालिद बिन वलीद, इन चार लोगों के हाथ में हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने डिवाइड किया। खालिद बिन वलीद, साद बिन उबादा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ इज हजरत अली, एंड उबैदा बिन जर्रा। अब साद बिन उबादा ने ये इरादा किया होता है कि मैं जो है ना वो घुस के मारधार करूंगा। ये चीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पता चल जाती है, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम साद बिन उबादा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और अपने फुप्पीजाद कजन जुबैर बिन अव्वाम, जिनको हम हजरत तला के साथ अक्सर तला जुबैर पढ़ते हैं ना, तो हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी ताला अन्हु को प्रॉफिट कहते हैं कि अब आप साद बिन उबादा की जगह पर आ जाएं। तो अगली सुबह फुल भरम से, अल्लाह के लाख एहसान से मुसलमान मक्का को एंटर करते हैं। सिर्फ खालिद बिन वलीद जिस जगह से एंटर करते हैं वो इलाका होता है बनु मखजूम का। खालिद बिन वलीद खुद कौन से ट्राइब से थे? बनु मखजूम। ये किसका ट्राइब है? अबू जहल का ट्राइब है। तो यहाँ पर खालिद बिन वलीद की थोड़ी सी जो है ना वो फाइट हो जाती है, जिसके अंदर 2 मुसलमान शहीद होते हैं और कुछ जो है ना वो मक्कन्स मारे जाते हैं, और फिर खालिद बिन वलीद भी मक्का को एंटर कर जाते हैं। मुसलमान पीसफुली एंटर करते हैं मक्का। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जैसे ही मक्का एंटर करते हैं अपने घोड़े के ऊपर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काबा आते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काबा अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, ठीक है, और खुशी खुशी काबा की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काबा का तवाफ करते हैं। हजरत बिलाल को कहते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के, आप इसके अंदर जो है ना वो अजान दें। अच्छा, इसके साथ साथ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काबा को प्यूरिफाई करते हैं, काबा को गुसल देते हैं।
जो छोटे छोटे आइडल्स थे उनको प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तोड़ते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला आयत नाजिल करते हैं। आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि यकीनन सच आ गया है और झूठ चले गया, यकीनन झूठ जाने के लिए ही था। वेरीली ट्रूथ हैज अराइव्ड एंड फॉल्सहुड हैज पेरिश्ड एंड फॉल्सहुड वाज बाउंड टू पेरिश। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम सफ़ा की पहाड़ी, अच्छा जो काबा की कीज हैं वो हजरत उस्मान बिन तला को देते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, 30 more seconds बिफोर वी एंड। उस्मान बिन तला को देते हैं और आज भी काबा की जो चाबियां हैं वो उन्हीं की डिसेंडेंट्स में से हैं। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जो है ना वो वहां पर माउंट ऑफ सफा पर पूछते हैं आप क्या चाहते हो, मैं कैसा सलूक करूं। सब कहते हैं आप जैसा कोई नहीं। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जो जो आते जाता है उसको इस्लाम की माफी देते हैं, हिंदा को माफ करते हैं, फहशी को माफ करते हैं, खौबर को माफ करते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की बेटी रुकैया को मारा भी था। इस तरह प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का अच्छे से, इसी तरह अबू जहल के बेटे इकरमा भी इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस वाज एंटायर इंसिडेंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। सिर्फ 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने बदतमीजी की, उनको प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, चलिए जी, वी विल स्टॉप हियर। दिस वाज द एंटायर इंसिडेंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का।